विशेष मेहमान जुड़ेंगे बीजेपी से, कांग्रेस से, इसके अलावा हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। उनका हम रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आरपी सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और उनकी तरफ उनका रुख करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है। और शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे संदीप जी, क्योंकि विपक्ष की ओर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है और लगातार एक पूरा सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया है। क्यों नहीं आप लोग चर्चा करते हैं, चर्चा करके सरकार को घेरिए और तथ्यों और मुद्दों के आधार पर सरकार को सदन के अंदर घेरेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से जनता को समझ में आएगा। संदीप जी। देखिए, मोदी जी ने एक बात कही कि जनता के द्वारा नकारे गए लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। ये पहले दिन के जब सदन स्थगित हुआ उसके बाद मोदी जी का स्टेटमेंट है। आप बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी कभी विपक्ष में नहीं रही है? 2014 के पहले ये विपक्ष में हुआ करते थे और ये भी सदन को नहीं चलने दिया करते थे। ये एफडीआई के मसले पर जब संयुक्त दलों की मीटिंग हुई, सुषमा स्वराज जी बाहर निकल कर आई तो आपके साथियों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब तक ये उनके नियम के मुताबिक चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये विपक्ष का एक अधिकार होता है। बताइए विपक्ष के पास क्या होता है? वो जनता के मुद्दों पर या जो उसको लगता है कि ये इससे जनता प्रभावित हो रही है, देश प्रभावित हो रहा है, उसके पास ऐसा कौन सा लाठी डंडा का अधिकार तो होता नहीं है। यही अधिकार होता है जिसके माध्यम से सरकारों को झुकाता है। सुषमा स्वराज जी ने एक बात कही थी। सुषमा स्वराज ने कहा था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। ये उस समय मोदी जी भी कहा करते थे जब ये विपक्ष में हुआ करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता यही बात कहा करते थे। आज ये कहते हैं ये जिम्मेदारी हमारी है और एक बात, एक खर्चे की दुहाई देते हैं। आप जरा मुझे बताइए, जब सदन चलेगा तब खर्चा होगा ना। जब सदन स्थगित हो जाता है तो खर्च कैसे होता है और भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कैसे करती है? ये ठीक है, इस विषय पे क्योंकि थोड़ा बहस आगे विषयांतर हो जाएगी, हम लौटेंगे। मैं आता हूं आपके पास में। आरपी सिंह जी का रुख करते हैं। एक बात और मैं कह दूं। जी सर, आपने कहा कि 36 साल में 6 बार चर्चा हुई है। सर, इस आंकड़े पर मेरी आपत्ति है। नहीं, मैं आपको तथ्य बताता हूं संदीप जी। मेरा तथ्य ये था कि नियम 267 के तहत राज्यसभा में जब कभी भी दिया गया तो 36 वर्षों में 6 बार ऐसा मौका आया। और ये बात चेयर ने, राज्यसभा के उपसभापति महोदय ने इस बात को चेयर से कहा। ये तथ्य है अपने आप में, इसको हम और आप झुटला नहीं सकते। उन्होंने चेयर से कहा, ये तथ्य है अपने आप में। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। आरपी सिंह जी का रुख करते हैं, बीजेपी से हमारे साथ में। आरपी सिंह जी, वो संदीप जी कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि विपक्ष में रहते हुए आप लोगों ने जिस प्रकार की परिपाटी को आगे बनाया उसी को वो निर्वहन कर रहे हैं, तो आप लोग को दिक्कत क्या है? सरकार का काम है सदन चलाए, क्यों नहीं चला पा रहे हैं आप लोग? आरपी सिंह जी। मेरा निवेदन है कि उनके मन में कोई बात रहेगी नहीं तो कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया, कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं। संदीप जी समझते हैं टीवी की मजबूरी है। सर, आप अपनी बात। 1 सेकंड लगेगा। नहीं, मैं तो यही हूं और मैं चाहूंगा कि आखिर में बोलूं ताकि सबका पक्ष देकर सकता है एक ही बार जवाब। चलिए संदीप जी, अच्छा जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जी प्लीज सर। संदीप बात कह रहे, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, देखिए बात मैं यही कह रहा था। जो दो बातें, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत सारे, पहली बार तो उद्योगपतियों पर सवाल नहीं खड़े हुए हैं ना, पहली बार सदन में चर्चा हो रही है। ये नेहरू जी के समय में हुआ, उस समय 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। ये अलग अलग, इंदिरा जी के समय में हुआ, बिरला पर सवाल कांग्रेस के ही लोगों ने उठाया, उसमें 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। उसके बाद आप लगातार आप देखेंगे तो व्यापारियों पर इस देश में सवाल उठते रहे और सदन में उठते रहे, उस पर चर्चा होती रही है। लेकिन आज आपका ऐसा कौन सा रिश्ता है कि आप अडानी को बचाने पर तुले हैं, उससे भागते हैं? और माधवी बुच का मामला आया, वो बहुत सारे कांग्रेस ने फैक्ट रखे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखे कि किस तरीके से वो सेबी की प्रमुख भी बनी हुई है और किस तरीके से वहीं पर वो शेयर का काम भी कर रही है। ये सारे मुद्दे पर आप क्यों नहीं चर्चा चाहते ताकि देश में सच्चाई जाए? और अडानी, ठीक है, सच्चाई नहीं जा पा रही। आरपी सिंह जी, समय की सीमा है, आपका जवाब। आरपी सिंह जी, सच्चाई ना जा पाए और आप लोग की मनाई परिपाटी का कांग्रेस निर्वहन कर रही है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? नहीं, वो करें, परिपाटी का करें, परंतु लास्ट टाइम पार्लियामेंट का सीन आपने देखा था। प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे और नीचे खड़े होकर ये नारेबाजी कर रहे थे। तो ये इनकी परिपाटी, ये किसी परिपाटी में हुआ था कि प्रधानमंत्री बोल रहे हो और आप उनको बोलने ना दे रहे हो? नीचे, मतलब वहीं जहां प्रधानमंत्री जी खड़े ऊपर से बोल रहे थे, नीचे वेल में खड़े होकर हल्ला कर रहे थे। एक बार तो हुआ कि इनमें से किसी का गला सूख गया, प्रधानमंत्री जी पानी तक पूछ रहे भी, आप पानी पी लीजिए, थोड़ा कोई बात नहीं, अब हल्ला तो कर ही रहे। तो स्थिति इनकी है कि असल में ये
बहस करना नहीं चाहते, ये विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते। ये जनपद को जंतर मंतर को पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिस प्रकार जंतर मंतर पे हंगामा हो सकता है वो यहाँ करना चाहते हैं, और इसलिए दिक्कत है। चर्चा में कोई दिक्कत नहीं है, हर विषय पे चर्चा हो सकती है, वो अडानी हो, चाहे वो कोई संबल हो, चाहे वो अजमेर हो, किसी विषय पे भी, हर विषय पे चर्चा हो सकती है जी। तो चर्चा करने का एक तरीका है। मैंने बताया ना कि चर्चा में तो हंगामा करते हैं, और फिर जब चर्चा शुरू होती है, जब प्रधानमंत्री जी बोलना भी शुरू करते हैं तो बॉयकॉट भी करते हैं, बहिष्कार भी किया। संदीप जी आ रहा हूं आपके पास, संदीप जी आ रहा हूं आपके पास, जवाब सुन लीजिए। संदीप जी आ रहा हूं आपके पास, तरीका भी बता दीजिए ना। संदीप जी आपका ही आरोप का जवाब ले रहा हूं जी। आरपी जी अपनी बहुत पूरी बात कीजिए। हाँ जी। तो पिछली बार प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे पूरा बहिष्कार करके चले गए, तो इनको कितने सीरियस है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए, ये दिखता है। और ये कितना सीरियस है कि ये जो मंदिर है लोकतंत्र का, इसमें जवाब हो, इसमें प्रश्न पूछे जाए, उसमें ये सीरियस नहीं है। इसलिए हम जब कहते हुए आपने मुद्दा रखा, उस मुद्दे का हम हर मुद्दे पर चर्चा होगी, तो उसका एक समय है, उसका एक नियम है, उसके अंतर्गत चर्चा होगी। और मैं आज कह रहा हूं किसी विषय से सरकार भागने को तैयार नहीं है, किसी विषय से सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। आरपी सिंह जी, लेकिन आरोप यह है कि सरकार आश्वासन नहीं दे रही कि इस तारीख को इस विषय पे इतने बजे चर्चा के लिए तैयार है। आरोप यह है विपक्ष का। आरपी सिंह जी, मैं ठीक बात, बिल्कुल ठीक है आपने। अरे जब वो मुद्दा सरकार का आपने मुद्दा रखा चेयर के सामने, अब चेयर उस पर चर्चा कर जो मिनिस्टर कंसर्न है उससे बात कर आपको समय भी देगी। वो चेयर ने फैसला करना है, वो सभापति ने फैसला करना है, वो सरकार ने नहीं करना। और वो 100% मौका मिलेगा, हर 100% उस प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। और ये जहां तक अडानी की बात करते हैं ना, एक मिनट, ये इन्होंने आज कह दिया तो मुझे कहना पड़ रहा है। अडानी की बात करते हैं, जरा इनसे पूछिए कि कहीं पर भारत में कहीं आरोप कहीं दर्ज हुआ है क्या? अमेरिका के किसी में कागज में कुछ लिख दिया गया, उसमें भी अडानी के ऊपर सीधा नाम नहीं है, अडानी या उनके परिवार का सीधा नाम नहीं है अभी तक। परंतु एक मैंने कहा हर बार सत्र शुरू होने से पहले इस प्रकार की शरारत होती है, हर बार। और ये मैं आज कह रहा हूं, ये सोची समझी एक चाल है कुछ डीप स्टेट की, अमेरिकन डीप स्टेट या किसी और डीप स्टेट की, जो कि चाहती है कि भारत के अंदर हम इकोनॉमिक कंडीशंस को हिलाएं। ठीक है समीर चौगावकर जी हमारे साथ में। सर मैं आता हूं आपके पास में। समीर जी, आपको लगता है कि हर बार एक सत्र से पहले कोई एक ऐसा मुद्दा नए प्रकार से आता है? ये हमने कई बार देखा है, बट अगर कोई मुद्दा आता भी है तो उसकी वजह से क्या संसद को बंधक बना लेना, चर्चा ना होना, जिसकी लगातार उम्मीद अपेक्षा की जाती है, नए सांसद कह रहे हैं कि साहब हमें बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है? समीर जी देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद के अंदर चर्चा नहीं हो पाती। संसद सार्थक चर्चा के लिए बनी है और सड़क संघर्ष के लिए बना हुआ है। विपक्ष को अगर संघर्ष करना है, हंगामा करना है, तो वो सड़क पर अपनी बात रख सकते हो। संसद में मुझे लगता है कि सार्थक चर्चा होना चाहिए। देखिए, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बैठक बुलाई थी, उसमें सत्ता पक्ष अपना क्या एजेंडा है वो रखता है, विपक्ष अपना एजेंडा रखता है कि वो किस विषय पर चर्चा चाहता है। मुझे लग रहा है इसमें और सार्थक चर्चा होना चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में, और संसद की कार्रवाई चलना चाहिए। क्योंकि देखो, गतिरोध तो टूटना चाहिए। अगर ये गतिरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष में चलता रहेगा तो संसद की कार्रवाई कभी नहीं चलेगी। अभी आज ही आप बता रहे थे कार्यक्रम में कि 2.5 लाख रुपए पर मिनट का खर्चा होता है, करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है जनता के पैसों का। और जनता अपने सांसद को लोकसभा में एक सार्थक चर्चा करने के लिए, उसका विषय उठाने के लिए, समस्याओं का समाधान वहां पर कैसा हो उसके लिए भेजती है। अगर इस तरीके से हंगामा होता रहेगा और सांसद में चर्चा नहीं करेंगे, और पहली बार के जो सांसद आते हैं, इस बार तो 80 सांसद पहली बार चुनकर आए, वो क्या सीखेंगे अपने सीनियर लीडर से कि क्या संसद इसके लिए बनी है कि जनता के पैसों से आप चुनकर आओ और यहाँ हौला करो, संसद को बंधक बना लो? मुझे लग रहा है विपक्ष इस बारे में विचार करने की जरूरत है। अगर सरकार किसी मामले को फिलहाल हाथ नहीं लगा रही है, तो सरकार जिस मामले पर चर्चा चाहती है, आप उस मुद्दे पर चर्चा कीजिए। उसके बाद आप अपने बात रखिए कि सरकार ने जो मुद्दे रखे थे उस पर हमने चर्चा की, अब सरकार विपक्ष के मुद्दे पर चर्चा करे। मुझे लग रहा है ये कह देना कि पहले हमारे मुद्दे पर चर्चा होगी, पहले मणिपुर पर चर्चा होगी, पहले संबल पर चर्चा होगी, पहले अडानी पर चर्चा होगी, और जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी हम संसद को नहीं चलने देंगे। मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष चूंकि सत्ता पक्ष में नहीं है, तो सत्ता पक्ष का विशेषाधिकार होता है कि किस मुद्दों को चर्चा करे। ये स्पीकर का अधिकार है कि वो किस मुद्दों पर चर्चा पहले शुरू करना चाहता है, किन मुद्दों को बाद में लेकर जाएगा। विपक्ष को इसका धैर्य का परिचय देना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष चाहता है कि पहले दूसरे मुद्दे पर चर्चा होगी, वो सार्थक चर्चा में हिस्सा ले और उसके बाद
वर्कर से कहे कि आपके मुद्दों पे अपना चर्चा कर ली, सरकार की बात पे, अब विपक्ष के मुद्दों पर सरकार चर्चा करे। मुझे लग रहा है तो सरकार के ऊपर दबाव ज्यादा रहेगा। अगर आप पहले से ही सरकार पर दबाव बनाओ दोगे तो इस सप्ताह जो हुआ है वही हमें सोमवार को देखने का पड़ेगा। और यह सरकार का जो शीतकालीन सत्र है पूरा इसी तरीके से बर्बाद होते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये अपने आप में हंगामे की स्थिति लगातार आगे भी हो सकती है अगर इस प्रकार की स्थिति चली। संदीप जी, क्योंकि अडानी के मुद्दे पे लगातार कांग्रेस सबसे ज्यादा मुखर है, लेकिन आपके तमाम सहयोगी इस मुद्दे को उठाने तक को तैयार नजर नहीं आ रहे। आज भी लगातार टीएमसी के माध्यम से ये बात सामने आई, लेफ्ट पार्टीज के माध्यम से बात सामने आई, समाजवादी पार्टी सरीके जो तमाम अन्य सहयोगी आपके दल हैं कांग्रेस के, वो भी उतने मुखर नहीं जितना कांग्रेस है। तो आपको नहीं लगता कि इस विषय को उठा के आप अपने विपक्ष की ही एकता के साथ कहीं ना कहीं आप वहां अकेले खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं? संदीप जी। नहीं, देखिए सर, जहां तक राज्यसभा सांसद तृणमूल कांग्रेस के धीरेन्द्र जी की आप बात कर रहे हैं, डेरेक ओब्रायन जी की मैं बात कर रहा हूं जी। हाँ, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा लाए गए किसी भी मुद्दे पर हम समर्थन नहीं करेंगे। ये उनकी सोच हो सकती है। जब आपने एक धारणा बना ली है कि हम किसी भी मुद्दे पर समर्थन नहीं करेंगे, तो इसलिए आप अडानी को क्यों बात कर रहे हैं? अब हमने और बहुत सारे मुद्दे हैं। हमने प्रदूषण की बात की है, जो संयुक्त दलों की बैठक हुई थी उसमें जो है संसदीय कार्य मंत्री के पास हमने बहुत सारे मुद्दे बताए हैं। और उसी समय हमने बताया था, अडानी का मसला बताया था, प्रदूषण का मसला बताया था, बेरोजगारी का मसला बताया था। और सफल तो मान लीजिए बीच में हो गया। और इस तरीके की घटनाएं होती है तो चर्चा होती रही है, अगर और स्थगन प्रस्ताव 267 के माध्यम से होती रही है। एक बात और समझिए सर, अभी जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि आप पहले चर्चा हो जाने दीजिए। आप याद कर लीजिए, इसी तरीके से हमने एक बार किया और 3 दिन पहले इन्होंने सत्र पहले खत्म कर दिया। ये भी इन्होंने किया है। आप देखिए, इसी 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। और सर ये लोकतंत्र के कितने हितैषी और कितने मानने वाले हैं। मोदी जी 3 दिवसीय यात्रा पर उड़ीसा जा रहे हैं। मतलब बिरला जी ने इसीलिए 30 तारीख तक के लिए नहीं स्थगित किया, इसलिए उन्होंने 2 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया कि मोदी जी जाइए, आप अपना कार्यक्रम उड़ीसा में बढ़िया से करके आइए, हम सदन नहीं चल पा। अब आज सत्ता कुछ कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा है। तब पहले आप देखिए, जब इस तरीके के हंगामे होते थे, संयुक्त दलों की बैठक बुलाई जाती थी, लोगों को जो है समझाया जाता था, अपनी बात रखी जाती थी, टी पार्टी होती थी, भोजन पे बुलाया जाता था, वहां पर समझाया जाता था, प्रधानमंत्री और सारे आते थे। आज आप देखिए कोई एफर्ट नहीं कर। आरपी सिंह जी, आप लोग चाय पे क्यों नहीं बुलाते हैं, होटल में पार्टी क्यों नहीं दे रहे, ताकि ये बात एक समाधान निकले? और ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास कीजिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू करिए, बुलाइए पार्टी, चाय पे चर्चा कीजिए। आप लोग तो चाय पे चर्चा के लिए वैसे ही पूरा आपका स्लोगन रहा है। आरपी सिंह जी, क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, विषय मैंने कहा ना कि हमारे जो नेता हैं वो सब इनसे चर्चा करते हैं। जो हमारे लीडर ऑफ द हाउस है वो भी चर्चा करते हैं इनसे। ऐसा नहीं कि सब डायलॉग नहीं हो पाता, सब चर्चाएं होती हैं। परंतु मैंने कहा ना, आप सोते हुए को कैसे उठा लोगे? जो आदमी सोने का नाटक कर रहा हो उसको कैसे उठा लोगे आप? तो असल में क्या कि इनके मन में नहीं है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, हर विषय पे सरकार चर्चा करने को तैयार है। अडानी हो, सेबी की चीफ हो, जिस मर्जी विषय पे, जितना मर्जी इनके लिए भयंकर विषय हो, हर विषय पे चर्चा होगी। परंतु एक समय है, एक नियम है, उसके अनुसार वो भी चर्चा। बता दीजिए सर, आज चैनल पर बता दीजिए, डीडी न्यूज बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है और देश का सबसे पुराना और सरकारी चैनल है। आप आज घोषित कर दीजिए कि इस मुद्दे पर हम इस दिन चर्चा कराएंगे। सर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जी, एक मिनट देखिए संदीप जी, यही दिक्कत है। हाँ, आप सदन में भी यही करते हैं, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। ये विषय किसका है? सदन के सभापति का, मेरा विषय नहीं है। यहाँ पर एंकर का काम क्या करें? सर एक मिनट, संदीप भाई अच्छी बात नहीं ना, आपको मैंने शुरू में बोलने। संदीप जी संदीप जी, समय टीवी में थोड़ा सा कम होता तो सुन लीजिए। आपने बात कह दी, उनको जवाब सुन लेते हैं। जी आरपी जी, दिक्कत यह है कि ये कानून को माने, ये अब ग्रेजुअली क्या हुआ, ये थोड़ा सा अर्बन नक्सलवाद वाला सिस्टम हो गया। नहीं, हमारी सुनो, हमारी चलेगी। अराजकता वाला विषय हो गया, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अरे भैया, वो सभापति तय करेंगे, मैंने इस डिबेट में बैठ के तय नहीं करना। सभापति जी ने कहा है कि हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है, वो होगी। दोनों सदनों के सभापति ने कहा है, तो चिंता मत करिए, आप वहां पर कहिए और वहां से आपको उत्तर मिलेगा कि कब चर्चा होगी। ठीक है समीर जी, क्योंकि संसदीय परंपराओं में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और उसके अलावा सभापति की अपनी व्यवस्थाओं के तहत विषयों को तय करना और किस नियम के तहत रहता है, थोड़ा सा इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दी ताकि दर्शकों की बेहतरी के लिए वो समझ में आए कि विषय कैसे तय होते हैं और नियम कैसे तय होते हैं। समीर जी।
देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले मैं एक छोटी सी लाइन का जिक्र कर देता हूं, बाद में मैं भूल जाऊंगा। देखिए, विपक्ष के नेता इस बार 10 साल बाद कांग्रेस को मिला है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, तो राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी है कि विपक्ष के नेता के नाते विपक्ष के दलों से बात करें। कांग्रेस के 99 सांसद आ गए हैं, सार्थक चर्चा में हिस्सा ले। राहुल गांधी अगर ये मान के चलते हैं कि वो शैडो प्रधानमंत्री है एक विपक्ष के नेता के रूप में, तो उन्हें उसकी जिम्मेदारी सदन के अंदर दिखाना चाहिए। सार्थक चर्चा में हिस्सा ले, वो खुद बोले। और देखिए, जहां तक आपके पहले प्रश्न का सवाल है, तो देखिए इतने अनुभवी वहां पर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता है, लोकसभा में बड़े सीनियर लीडर्स है, ये तमाम नियमों का पालन करते हुए नोटिस राज्य सभा में भी देते हैं और लोकसभा में भी चर्चाओं के लिए तमाम नियमों के अंदर देते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब लोकसभा स्पीकर का विशेषाधिकार है कि वो किस मामले को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ले, किस मामले को वो तुरंत ले, शून्यकाल में क्या करे, किस प्रश्नकाल में किस चीज को लेना है। सांसद अगर कई बार अपने प्रोगेटिव का इस्तेमाल करते हुए कोई विशेष प्रश्न उठाना चाहते हैं तो स्पीकर मौका देते हैं। मुझे लग रहा है कि इस तरीके से एडमेंट हो जाना, जिद पड़ जाना कि नहीं हमने जो कहा है उसी प्रकार चर्चा होगी और सबसे पहले उसी पर चर्चा होगी, विपक्ष को इस बात से बचना चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार को घेरना, तमाम प्रश्न सरकार से पूछना, और जनता की हितैषी के रूप में अगर वो वहां पर पहरेदार है तो उन्हें सदन चलने देना चाहिए। सरकार अगर बचने की कोशिश करती है तो विपक्ष सदन को चलने दे, सरकार से कहे कि आप अपने सारे जो एजेंडा है उसको लागू करें, उसके बाद हम अपने प्रश्न उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। देखिए, सरकार को जवाब देना हर मामले में आसान नहीं होता। अगर विपक्ष उल्लंघन करता रहेगा, लोकसभा को बंधक बना देगा, तो इस सरकार के लिए भी आसान होगा कि कई ऐसे बड़े मुद्दे जिस पर सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा, सरकार उससे बन जाती है। विपक्ष को समझना होगा कि वह जनता के मुद्दे उठाने के लिए जा रही है, तो वो सदन को चलने दे और जनता के प्रश्न उठाकर वह सरकार से जवाब ले। बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि हंगामा हो रहा है, विपक्षी दल कर रहे हैं, इसलिए सरकार की जवाबदेही से बचने का एक मौका कहीं मिल जाता है। अगर आप चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर से आप उनको घेर पाएंगे बेहतरी से। दूसरा एक तथ्य यह भी है कि आप जिस बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सदन के बाहर कहते हैं उसका एक महत्व कम है जो कि आप सदन के अंदर कहते हैं, जो पार्टी कहती है वो अपने आप एक रिकॉर्ड होता है। सरकार की जवाबदेही ज्यादा तय होती है, तो क्यों नहीं आप सार्थक बहस करते हैं, मुद्दों पे घेरिए, तर्कों पे घेरिए सरकार को। सर, अब तक के 20-10 साल के और ये इस कार्यकाल के आप एक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसा मुद्दा जब विपक्ष ने बेरोजगारी या कोई भी मुद्दा उठाती है तो सरकार सदैव चर्चा से भागती है और मजबूरी में विपक्ष को इस तरीके का, जो कि उसका जो है लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करती है, और ये भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है। सर, मुद्दा ये है कि अगर आप ये चाहते हो, एक बात और मैं आपके माध्यम से संक्षेप में, सर समय की सीमा है सर जी। हाँ सर, साथ में अभी आपने पूछा कि संसदीय प्रक्रिया क्या होती है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बता दूं। उसमें सर ये होता है कि संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से एक समिति होती है जो अस्थायी समिति होती है, उसके पास जाता है, उसके बाद वो जो है सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है। सर, दिक्कत यहाँ पर है ये है कि आप देखिए, लोकसभा अध्यक्ष कि जो पहले एक होती थी, औरा होता था, और लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी से किस तरीके से बाहर होते थे, या नैतिकता की बात, वो नैतिकता से नहीं दिखती है। कांग्रेस ने इस पर बहुत सारे पटाखे जो है सवाल भी खड़े किए हैं और इस पर बहुत सारी बातें भी हुई हैं। हम इस पर नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो चर्चा गंभीर रूप से हो, आपने 16 विषय लेके आए हैं जिसमें से आपको 11 पर चर्चा करानी है। ठीक है, आरपी सिंह जी, समय की लगभग खत्म हो रहा है, जल्दी से वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आप उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं आ रहा हूं सर, समय खत्म हो रहा है। आरपी सिंह जी, आप मौका क्यों नहीं दे रहे हैं उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में? जी संदीप जी, एक सेकंड जी आरपी सिंह जी। मैंने कहा ना, इनको किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रहा, किसी भी संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं रहा। अब ये लोकसभा के स्पीकर पर, सभापति पर, सब पे प्रश्न उठा रही है जी। ये कह रही नहीं वही ठीक नहीं है, उनको काम करने का तरीका नहीं आता। असल में क्या है कि ये जो नई कांग्रेस है, जो राहुल गांधी इसको लीडर है, उसके अंतर्गत ना पार्लियामेंट में विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन में विश्वास है। सिर्फ एक ही चीज पे विश्वास है, माई वे या हाईवे, और अन्यथा कुछ नहीं है। ठीक है, उम्मीद सर ये रहेगी कि अब ये हंगामा थोड़ा थमता नजर आए और संसद में जिस काम के लिए सांसद पहुंच रहे हैं वो विधायी कामकाज होते नजर आए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।